हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो कि डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे, और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, जैसे ही किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है, सबसे पहला रिएक्शन होता है घबराहट, विच इज नेचुरल, एंड स्ट्रेस। पर लोग ये नहीं समझते हैं कि घबराहट और स्ट्रेस डायबिटीज को केवल बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। अगर डायबिटीज को कम करना है, कंट्रोल करना है, बल्कि यहाँ तक कि रिवर्स करना है, तो आपको देना होगा हमारा साथ, क्योंकि इस शो के जरिए हमने शुरू की है एक रेवोल्यूशन, जहाँ हम चाहते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में लोग ये जान पाएं, मान पाएं कि अब डायबिटीज पे फतह हासिल करना पॉसिबल है। हमारे इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, और अब अपनी मेहनत से वो प्रूव कर चुके हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की, और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए देर किस बात की, मिलकर करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत जल्दी ये भी बता दूं कि ये शो खास आपके लिए है। आप हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए कि किस तरह आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, आपसे बात करते करते हम ये बात तो समझ गए हैं कि डायबिटीज़ चीनी की या शुगर की बीमारी नहीं है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम होने की बीमारी है, इंसुलिन सेंसिटाइजेशन की प्रॉब्लम है। मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कहा जाता है कि रोटी चावल कम खाएं, क्योंकि इसमें भी सिंपल कार्ब्स होते हैं। पर हमारे देश में रोटी और चावल के बगैर तो खाना कंप्लीट होता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में डायबिटिक्स को क्या करना चाहिए? भारतीयों को रोटी और चावल से हटा देंगे तो कहेंगे खाएं क्या। डेफिनेटली स्वाद तो उनको उसी में आता है। मैं रोटी ईटर हूँ, मैं चावल अवॉइड कर पाती हूँ, लेकिन रोटी के बिना मेरा एक मील नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारी सब्जियों के अंदर स्पाइसेस हैं, उसको अगर मिक्स करके खाते हैं तो यही ट्रेडिशन बनी आई है। लेकिन इसी वजह से तो हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं डायबिटीज़ के। इसी वजह से जितनी कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की हमारे पास, वो बहुत ही डेंजरस है। और बल्कि मैं कहूँगा कि अरबिक कंट्रीज़ के अंदर हमसे थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हमसे भी बुरा खाते हैं, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ। तो अदरवाइज़ हम यूरोपियंस के साथ कंपेयर करें तो हमारा बहुत बुरा हाल है। तो खाने की आदतें वही रह गई, लेकिन ज़माना बदल गया है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है। जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर गेहूं बदल चुका है, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चावल बदल चुका है, लेकिन हमारी हैबिट्स वही हैं, और वो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अगर हमें इसको सॉर्ट आउट करना है तो हमें एनवायरनमेंट के साथ ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप चावल रोटी ना खाएं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं कुछ समय के बाद। इसीलिए पेशेंट्स की डिमांड पे और अपनी रिक्वायरमेंट पर भी बड़े समय से हम काम कर रहे हैं, और कुछ समय में हम लॉन्च करेंगे। तैयार रहिएगा, और ख़ासकर सबसे पहले इसको एंजॉय करेंगे डॉक्टर जी प्रिविलेज क्लब वाले, जो हमारे विशेष पेशेंट्स हैं। इसलिए भूलिए मत,
ज्वाइन करना कि आपको एक स्पेशल कनेक्ट मिलता है हमारे साथ, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो हम आपको चिया का एक आटा देंगे और उसके साथ आप दूसरे आटे उसके साथ मिला सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, अमरंथ, और वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। उसकी आप रोटी बना सकते हैं, उसका आप पोहा बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसके साथ कर सकते हैं। और जब ये आएगा और हम देखते हैं कि चिया का जो आटा होता है और जो दूसरी चीज़ें होती है वो ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा कम भी कर सकता है। Wonderful. तो इससे क्या होगा कि आप रोटियां एंजॉय कर सकेंगे और वैसे ही सब्जियों के साथ खा सकेंगे और आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज़। वेल डॉक्टर जी, यहाँ लेते हैं पहला फोन कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर के रहने वाले हैं? नरेश गुप्ता मेरा नाम है जी। और मैं पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पालमपुर से। हाँ जी। नरेश जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, और हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, किस तरह से उसे रिवर्स किया जाए। तो अगर आप कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड, बात कीजिए उनसे। हाँ जी। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। आप आज इतने ढीले से कैसे हैं आप? ढीले वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा जी, तो कैसे हैं आप अभी, बताइए। फाइन सर, जी। फाइन। तो नरेश जी क्या उम्र है आपकी? आई एम 56 डॉक्टर। 56 साल के हो गए हैं आप। तो बताइए कैसे याद किया आपने आज हमें? अभी ये तो था, ये जो डायबिटीज थी ये तो हमारी फैमिली प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब। मतलब मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनको भी है, मेरे मामा मासी वगैरह जो भी हैं रिलेटिव। अच्छा। तो उनको सभी को थी। और आपको आपके पेरेंट्स, आपके माता पिताजी को? मदर की डेथ तो डॉक्टर साहब मेरे व्हेन आई वाज ऑफ एज तब हो गई थी, तो इस करके उसका तो डेफिनेट नहीं कह सकते उस टाइम क्या था। जी। और तो फादर को नहीं थी। फादर को नहीं थी। नहीं, तो आपकी बाकी फैमिली के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री आपके है। बाकी फैमिली में मेरे बड़े जो एल्डेस्ट ब्रदर हैं उनको थी, तो मामा जी की तरफ को है, तो इट मींस भी मदर की तरफ को थी डायबिटीज। जी, तो ये काफी सीरियस थी। तो अब आपके पास डायबिटीज आई थी तो क्या लेवल्स थे और कितने समय से आपको डायबिटीज है? कितने समय से तो डॉक्टर साहब वैसे प्रिकॉशंस लेता रहता था और मॉनिटर करता रहता था, और अनफॉर्चुनेटली मैं बीच में 1-1.5 साल का गैप छोड़ गया। जी। मेरा 103, 104 ऐसा ही लेवल रहता था, 100 से नीचे मैंने नहीं मॉनिटर की कभी भी। जी जी। तो उसके बाद फिर ये फॉर्चुनेटली आई फेल्ट लकी भी, मैं वो आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उस दिन तो आ रहा था आर्थराइटिस प्लस का। अच्छा जी। जी। पर उसमें उन्होंने दिया था भी नेट पे जा करके कर सकते, तो नेट पे जब मैंने सर्च किया तो मैंने वो सारा सर्च करके फिर वो डायबिटीज का था। इमीडिएटली मैंने मेल की आपके वहाँ दिल्ली ऑफिस को। जी। फिर मैंने उनको डिटेल्स भेजी और मेरे ख्याल में 15-20 दिन में मैंने स्टार्ट कर दिया डायबिट प्लस। जी। और मेरा 1 महीने के बाद दैट वाज कंट्रोल्ड लेवल, जो 130 के करीब सारे लेवल्स आ गए। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर उन्होंने ये बोला भी डायबिट प्लस डायबिटॉल भी ऐड करो, डायबिटॉल ऐड कर दिया। जी। सिंस देन भी एक 120 से नीचे ही लेवल चल रहे हैं। जी। तो अब रात की मेडिसिन धीरे धीरे करके अब वो खत्म हो गई है, बंद हो गई। तो ये बहुत फैंटास्टिक न्यूज दी है आपने नरेश जी, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा आपके चौकन्ने रहने के लिए। यानी कि आपको पता था कि राक्षस आने वाला है, और आप जैसे ही आपको था ना डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी फैमिली में था तो मैं डाउटफुल था, पहले ही थोड़ा प्रिकॉशंस लेता था। तो जैसे कि मैं कहता हूं कि जिसको ठीक होना होता है उसको हमारा जो है मैसेज मिल जाता है, उसको समझ में आ जाता है। और आप कहते हैं आप लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकें। मैं समझता हूं कि आप लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि ईश्वर आपको ठीक करना चाहता था। नरेश जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और मेरी स्पेशल विशेस आपके लिए कि आप इतने सचेत हैं, आप इतने चौकन्ने हैं, और इस डायबिटीज़ को आप मैनेज ही नहीं बल्कि रिवर्स कर सकें, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और मैं कहूँगा कि इंजीनियर कीजिए आसपास अपने पालमपुर के अंदर कुछ लोगों की लाइफ के अंदर डायबिटीज़ के रिवर्सल के लिए। तो आपके पूरे पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग नरेश जी। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आप भी नरेश जी की तरह चौकन्ने बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डायबिटीज से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है और कैसे लड़ा जाए, तो मौका आपके पास है।
आप ये सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं, इस पूरे सीजन को दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और आप ये सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। या फिर आज और इसी वक्त अब डॉक्टर जी से साक्षात बात करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, अवेयरनेस, एजुकेशन बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि जिस चीज़ से आप जितना भागेंगे उसकी जकड़ आप पे उतनी ही बनती जाती है। पर नरेश जी ने अपनी प्रॉब्लम को समझा, एक्सपेक्ट किया कि क्या होने वाला है और सही समय पे सही तीर लगाया और काम बन गया। एब्सोल्युटली, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि टेक ऑन द प्रॉब्लम हेड ऑन, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डट कर सामना करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके पीछे भागेगी और भागती रहेगी और जन्म दर जन्म भागेगी। आप जन्म लेते जाइए और वो कार्मिक प्रॉब्लम आपके पीछे लगी रहेगी। तो दोस्तों, अगर लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं तो डट जाइए और खड़े हो जाइए और कहिए कि चलिए देखते हैं आप क्या कर सकते हैं हमारे साथ। और उस समय पे आपकी प्रॉब्लम आपसे डर जाएगी और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती और आप विजयी निकलेंगे वहाँ से। डॉक्टर जी, आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो देखा जाए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं दक्षिणपुरी में रहता हूँ। मेरी एज 50 साल है। मुझे 5 साल पहले ब्लड शुगर हो गया था। उससे मेरे को बहुत थकान, कमज़ोरी, काम में मन ना लगना, ये सब महसूस होता था। फिर मैंने डॉक्टर से चेक कराया तो पता लगा डायबिटीज़ है। स्टार्टिंग में मेरी डायबिटीज़ 105 और 200 थी। उससे मेरे को काम करने में बहुत थकान वगैरह महसूस होती थी। फिर एक दिन मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम टीवी में देखा। उसमें उन्होंने डायबिट प्लस के बारे में बताया, उनका सप्लीमेंट था। फिर मैंने एक बार उन्होंने कांटेक्ट करके मंगाया। 4-5 महीने यूज़ करने के बाद मेरी थकान वगैरह सब दूर हो गई और जो है काम में भी मन लगने लगा। और मेरे जो शुगर लेवल थे वो 80 और 120 के करीब आ गए। अब जो है मेरे को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, मैं अपना काम वगैरह ढंग से कर पाता हूँ। और जो है मैं गौरव शर्मा को कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जो टीम है उन्होंने मेरे को बहुत वो करा, खाने पीने के बारे में, डाइट वगैरह के बारे में बताया, उसको मैंने फॉलो करा तो उससे अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इसके लिए मैं गौरव शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि वो लोगों का जीवन ऐसे ही खुशहाल बनाए रखें। वाओ, एक और गुड न्यूज़, एक और हंसता हुआ चेहरा फॉर आवर स्माइल डॉक्टर। वेल, हमेशा मैं यही कहूँगा कि आपकी मेहनत रंग लाई, आपने हम पे विश्वास किया, आपने फॉलो किया, रिजल्ट्स मिले। और मैं चाहता हूँ कि हर एक डायबिटीज़ का जो पेशेंट है इस देश के अंदर वो इसी तरीके से बता सके कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल पाया और डायबिटीज़ से अब उनको डर नहीं लगता, बल्कि वो डायबिटीज़ को हराने के लिए हर रोज़ तत्पर हैं और हर एक इंसान को समझाने के लिए तत्पर हैं कि डायबिटीज़ से डरना नहीं बल्कि लड़ना ज़रूरी है। कंग्रेचुलेशंस। वेल डॉक्टर जी, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शिवशंकर राव है। जी मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी, आप जानते हैं कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी श्री शिवशंकर राव जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई में? मुंबई से सर, कॉटन ग्रीन। जी, तो बताइए शिवशंकर जी, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? मदद तो यही कर सकते हैं कि सर हमारा थोड़ा वेट कम हो रहा है। अच्छा, बताइए। पहले तो सर ये शोल्डर फ्रीज कर गया था। फ्रीज कर गया था आपका शोल्डर? अच्छा जी जी। तो इसके बाद आपके दवाई लेने के बाद वो तो ठीक हो गया है जी। और कोई भी थोड़ा सा भी अगर टच करता था तो बहुत ज्यादा पेन होता था जी। मैं सो भी नहीं पाता था जी। तो आपकी दवाई लेने के बाद तो आराम हो गया है जी। लेकिन वेट थोड़ा सा 8 से 10 किलो कम हो गया। अच्छा जी, तो पहले आप मुझे बताइए कि आपको डायबिटीज है या आपको फ्रोजन शोल्डर है? नहीं नहीं सर, डायबिटीज 2005 से है। 2005 से है। तो पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपकी मदद पहले डायबिटीज की कर सकूं और उसके बाद फिर मैं आपके शोल्डर की बात जरूर करना चाहूंगा। तो आपको 2005 से है, करीब 9-10 साल हो गए हैं। तो कैसे पता चला था आपको डायबिटीज और क्या लेवल्स थे आपके? अभी है सर, फास्टिंग में 84 है। अच्छा, अभी 84 है। पहले कितना था? पहले करीब करीब सर 180 था फास्टिंग में जी। और करीब 350 था सर पीपी में। ओहो, 350।
तो जी। उस समय आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा था? नहीं, उस समय वेट लॉस नहीं हुआ सर। उस टाइम पे वेट जुड़ रहा था क्या? नहीं, ठीक था। ठीक था। उस समय हाँ। कितना वेट था आपका? उस समय सर आप 64 63 के करीब था। तो अब मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपके लेवल्स अब कहाँ पर पहुंचे हैं? अभी सर जो हाल फिलहाल मैं अभी कराया हूँ वो 84 है फास्टिंग में, अच्छा, और सर बीपी में 134 है। 134 है। तो खाने पीने में अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है आपके? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा लिया हूँ। 24, जहाँ 24 चपाती खाता था, अभी मैं सर 14 पे आ गया हूँ। 24 चपाती खाते थे आप? जी 24 चपाती, सर, मैं फैंटास्टिक। फौजी हूँ। जी, फौजी हैं आप? जी हाँ, क्योंकि उस समय मेरा जो लाइफ स्टाइल था बिजी था, फिजिकल ज्यादा होता था, जी जी, और अभी कम हो गया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसलिए रोटियां कम कर ली आपने। तो आजकल भी देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 14 रोटियां खाते हैं। तो अब अभी आप मुझे और बताइए कि गोलियां वगैरह कम हुई या बंद हुई या नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो गोलियां कम नहीं किए। 2-4 बार एडवाइस आया हुआ है आपके यहाँ से जी कि कम करने के लिए, तो मैं आपका प्रोग्राम देखा था, तो मैं वो 120 के जोन में लाना चाह रहा हूँ। 120 आ गया तो गोलियां कम करूंगा। तो मैं समझता हूं कि आप रात की गोली अपनी जरूर कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके मॉर्निंग के जो लेवल्स हैं वो आइडियल की तरफ पहुंच गए हैं 84, और रात की अपनी गोली 1/4 करके धीरे धीरे कम करनी शुरू कीजिए। सुबह वाली अभी कंटिन्यू रखिए। ठीक है सर। और दूसरी चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो रोटी इतनी ज्यादा खा रहे हैं उसकी जगह अगर आप थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज्यादा जोर दें, और साथ साथ अगर प्रोटीन के अंदर कुछ पनीर या नॉन वेज खाते हैं आप? हाँ सर, हाँ। तो नॉन वेज की तरफ ज्यादा ध्यान दें, रोटियां थोड़ी कट डाउन करें, उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपका जो वजन कम हो रहा है, जो कि मसल मास कम हो रहा है, वो थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और बॉडी वेट एक्सरसाइज शुरू कीजिए, जिसको हम कहते हैं उठक बैठक दंड वगैरह। आप तो पुराने फौजी हैं। ठीक है सर। और जहां तक आपका फ्रोजन शोल्डर है उसके अंदर थोड़ा सा हीट दें उसको, वहां पर सूजीस का स्प्रे लगाएं। वो ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, बिल्कुल वो कब का फैंटास्टिक। ठीक हो गया, इसीलिए तो मैं तो आपके यहाँ दवाई कंटिन्यू 3 साल से अब दवाई खा रहा हूँ आपका। अच्छा, 3 साल से खा रहे हैं आप? हाँ जी। तो मेरे हिसाब से अभी आर्थराइट प्लस को 3 साल तो नहीं हुए लॉन्च हुए, तो आप उसको अभी भी कैसे खा रहे थे आप पहले उसको? सर जब से मैं जाना हूँ जी जी, तो हमें तो लग रहा 3 साल हो गया मुझे लेते हुए। जी जी, तो मैं डायबेट प्लस 2 सुबह 2 शाम में खाता हूँ, खाना खाने के पहले। जी। तो अभी आप रात की गोली कम कीजिए और थोड़ा प्रोटीन बढ़ाइए, थोड़ी सब्जियां ज्यादा खाइए। मैं कहता हूँ आप 14 सब्जियां खा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा 14 रोटियों की जगह। और ठीक है सर। और थोड़ा प्रोटीन बढ़ाइए, फाइबर इंक्रीज कीजिए, रिजल्ट्स आएंगे। और हमारे डायबिटीज एजुकेटर से लगातार बात करते रहिए। धन्यवाद सर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। धन्यवाद। दोस्तों, आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और डॉक्टर जी से जानिए कि किस तरह आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता। वेल दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारा प्रण कि हम आपकी ज़िंदगी से डायबिटीज़ को रिवर्स करके दिखाएंगे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है shruti@drgwellness.in and drgwellness@gmail.com।